ये कौन बैठा है? नमस्कार, हैशटैग भारत न्यूज़ देख रहे हैं। मैं आपके साथ अभिषेक शर्मा। हम जिस जगह मौजूद हैं उसे बैकुंठ धाम कहा जाता है। सहारा इंडिया परिवार का एक यहाँ पर लोगो लगा है और साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि बैकुंठ धाम है। आमतौर पर बोलचाल की भाषा में लोग उसे भैंसा कुंड भी कहते हैं। कोरोना काल में हजारों की संख्या में यहाँ पर लाशों का अंतिम संस्कार हुआ है। आसपास के लोगों का कहना है कि यहाँ 12 बजे के बाद चीखें भी सुनाई देती हैं और तरह तरह की आत्माओं की मौजूदगी होने की यहाँ पर अंदेशा भी जताया जाता है। हम ठीक 12 बजे, घड़ी में आप देख सकते हैं 12 बज रहे हैं, घड़ी में देख सकते हैं कि 12 बज गए हैं, तो हम अंदर चलेंगे और 12 से 2 बजे का बीच का समय यहीं पर व्यतीत करेंगे और देखेंगे कि आखिर यहाँ पर कौन सी ऐसी आत्माएं हैं जिनसे आम लोगों को कष्ट हो रहा है। चलिए हमारे साथ। तो मैं सीढ़ियों से नीचे चल रहा हूँ और हमारे कैमरा पर्सन मिराज खान और हमारी पूरी टीम हमारे साथ है। हम लगातार इस सीढ़ियों से नीचे बढ़ रहे हैं और बैकुंठ धाम का जो क्षेत्र है इसके बारे में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए 12 बज रहे हैं और 12 बजे आमतौर पर लोग यहाँ नहीं आना चाहते हैं, लेकिन हैशटैग भारत न्यूज़ आपको सच्चाई से रूबरू कराना चाहता है, जिसके बारे में लोगों के मन में धारणा हो गई है कि 12 बजे के बाद बैकुंठ धाम में कोई आसपास नहीं भटकना चाहता। 12 बज रहे हैं और हम सीधा बैकुंठ धाम में पहुंच गए। भगवान शंकर का मंदिर है और यहाँ पर तमाम देवी देवताएं और देवी देवताओं का प्रवास रहता है, क्योंकि कहा यह जाता है कि जहाँ पर भी अंतिम संस्कार होता है वहाँ पर देव के देव महादेव मौजूद होते हैं। भक्त महाकाल के भी बहुत लोग एक टैगलाइन कहते हैं, क्योंकि कालों के काल महाकाल इन्हें कहा जाता है। सावन का महीना चल रहा है, भैरव बाबा भी यहाँ पर मौजूद हैं जो माँ दुर्गा के एक प्रिय माने जाते हैं और उनके भाई भी कहे जाते हैं। उनके साथ यहाँ पर माँ दुर्गा भी हैं, भगवान शिव भी हैं। सा मंजर है, क्योंकि देहवासन के बाद, देह त्याग के बाद लोगों को यहाँ लाया जाता है और चिता जल रही है। अभी हाल फिलहाल में ही किसी की मृत्यु हुई है और चिता जल रही है। रात 12 बजे का समय है और हैशटैग भारत न्यूज़ आपको दिखाने का पूरा प्रयास कर रहा है, ग्राउंड जीरो से दिखा रहा है कि कैसी यहाँ की स्थिति है। कुत्तों की भौंकने की आवाज़ लगातार आप सुन सकते हैं, क्योंकि 12 बजे के बाद ये कहा जाता है कि कुत्ता ही एक ऐसा जानवर होता है जो आत्माओं को अपनी आंखों से देख सकता है। हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं कि यहाँ पर अभी तक हमको किसी प्रकार की आत्मा दिखाई दी हो या उस तरह का कोई मूवमेंट नज़र आया हो, लेकिन उस पूरे क्षेत्र के बारे में आपको रूबरू करा रहे हैं, उस पूरे क्षेत्र के बारे में आपको दिखा रहे हैं। यही वो स्थान है जहाँ पर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से यहाँ पर चिताओं को जलाया गया था। थोड़ा सा यहाँ पर मूवमेंट में बदलाव नज़र आ रहा है। हम जैसे ही शुरू में वहाँ से घुसे थे, हम पूरी तरीके से कह सकते हैं कि वहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद पूरी तरीके से एटमॉस्फेयर में अब धीरे धीरे से बदलाव आ रहा है। हम ये पुष्टि नहीं करते हैं कि यहाँ पर किसी तरीके की आत्मा है, लेकिन धीरे धीरे अब यहाँ का जो परिवेश है वो पूरी तरीके से बदल रहा है। हम अपने कैमरा पर्सन मिराज खान से कहेंगे कि हमारे साथ अब गोमती नदी के किनारे पर चलने का प्रयास करें, क्योंकि गोमती का महत्व भी भैंसा कुंड के साथ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये सीढ़ियाँ बनाई गई हैं यहाँ से उतरने के लिए। जब भी कोई यहाँ पर अंतिम संस्कार करता है तो पूरी तरीके से यहाँ पर अस्थियाँ प्रवाहित की जाती हैं और हम गोमती नदी के किनारे की तरफ चलने का प्रयास करेंगे। रात्रि का समय है और हमारे सहयोगी नीतीश भी यहाँ पर मौजूद हैं। कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हैशटैग भारत न्यूज़ की टीम जो है वो आपको दिखाने का प्रयास कर रही है। लगातार सांस लेने की दिक्कत हो रही है। थोड़ा सा यहाँ का जो वातावरण है वो बदल सा नज़र आ रहा है।
हम इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई आत्मा है, लेकिन हम ठीक 2 घंटे यहाँ पर बिताएंगे। और हम कैमरामैन हमारे मिराज खान पूरी तरीके से नदी का वातावरण दिखा रहे हैं। 12 बजे यहाँ पर एंट्री किए थे और आपको उन चिताओं के स्थलों के बारे में हमने दिखाया और इधर आपको ले चलेंगे, क्योंकि ये पहला स्थान नहीं है। भैंसा कुंड लखनऊ के बड़े शमशान घरों में गिना जाता है। कहा जाता है कि लखनऊ के सबसे बड़े शमशान घर की अगर बात की जाए, शमशान घाट की बात की जाए, तो भैंसा कुंड बेहद महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ पर भगवान भी हैं, ईश्वर भी हैं, आदि अनंत महादेव की कलाकृतियाँ झलक रही हैं, महादेव की मंदिर भी है, महादेव की मूर्ति भी। हम अपने कैमरामैन मिराज खान से चाहेंगे कि जूम करके दिखाएं कि यहाँ पर भगवान शंकर भी हैं, लेकिन यहाँ का वातावरण लगातार बदल रहा है। हम पिछले 15 से 20 मिनट से यहाँ पे मौजूद हैं, अलग अलग शॉट्स के ज़रिए आपको भैंसा कुंड के बारे में दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो तस्वीर है वो पहले से तो बेहतर है, क्योंकि कोरोना काल में यहाँ पर हज़ारों लोगों की मौत हुई थी। और देखिए आप, लगातार हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी घड़ी में 12:08 हो गए हैं, यानी 8 मिनट हमको यहाँ पर हो गए हैं कवर करते हुए। और 8 मिनट में जब हम गेट पे खड़े थे तो थोड़ा सा बेहतर महसूस कर रहे थे। यहाँ आने के बाद मुझे सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही है और कहीं ना कहीं सर भी भारी भारी सा हो रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पर आत्मा है, लेकिन ये जो पूरा यहाँ का मंजर है वो पूरी तरीके से बदल गया। हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि जूम करके दिखाएं। और समाधि स्थल है जो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आंखें जलाई जाती हैं, और पूरी तरीके से जूम करके दिखाएं। भगवान भोले का यहाँ पर कहीं ना कहीं वास है और भगवान भोले की अलग अलग फ़ोटो लगाई गई हैं। 12:08 हो चुके हैं, 12:09 हो चुके हैं, और 9 मिनट के भीतर हमने बहुत कुछ आपको दिखाया। हज़ारों की संख्या में यहाँ पर लोगों का अंतिम संस्कार किया गया था। कहीं ना कहीं हमको बहुत कुछ यहाँ पर बदला सा नज़र आ रहा है। और यहाँ पर अब सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लेकिन हम 2 बजे तक का समय आपसे कहे हैं और 2 बजे तक का समय यहाँ पर बिताएंगे। जब 2 बजेंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ का मंजर कैसा है। 2 घंटे के लिए हम यहाँ पर इंतज़ार करेंगे और एक सुरक्षित ठिकाना रहे हैं। हम की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि अब हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और सांस लेने में दिक्कत के साथ साथ अब हमें कुछ यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी नज़र आ रही है। हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, या हमारा अपना आकलन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं अब हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हम इस जगह पर बैठकर 2 बजे का इंतज़ार करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब हमें सांस लेने के साथ साथ हमारा सर भी भारी भारी सा महसूस हो रहा है। और ये जो पूरी जगह है कहीं ना कहीं अब हमें दिक्कतों में शामिल कर रही है यहाँ की एक्टिविटी। ईश्वर यहाँ मौजूद हैं, लेकिन यहाँ इतनी हज़ारों की तादाद में त्रासदी हुई है, कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे दिक्कत हो रही है। लेकिन हमने आपसे वादा किया है, 12:11 का समय हो रहा है और हम यहाँ 2 बजे तक रहेंगे। कितनी भी विपदा आए, कितनी भी आपदा आए, हम 2 बजे तक रहेंगे। 2 घंटे का समय इस शमशान घाट में बिताएंगे, ऐसे शमशान घाट में बिताएंगे जो हज़ारों की संख्या में लोगों का अंतिम संस्कार यहाँ पर हो चुका है। कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है, जिस तरह से मैं सड़क से अंदर घुसा और उसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरह से मौसम बदलने के साथ हल्की हल्की बारिश की बूंदें आई और पूरा यहाँ का वातावरण बदल गया। घड़ी में 1:51 हो चुका है और बहुत कष्ट के साथ हमने यहाँ पर लगभग 1 घंटे 51 का समय बिताया है। 1:52 हो चुके हैं और हमारे कैमरा पर्सन मिराज खान लगातार हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ पर भगवान भोले का वास है, हज़ारों चिताएं जलाई गई थी और हम स्थानीय लोगों से भी बात करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दें
कि मुझे यहाँ पर जो महसूस हुआ है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सर भारी भारी सा है, और कहीं ना कहीं ये पीछे कौन बैठा है, कैमरा फोकस हो रहा है, ये कौन बैठा है? देखिए यहाँ पर बहुत सारे मूवमेंट अब हो रहे हैं और हमारा यहाँ पर रुकना मुश्किल हो रहा है। 1:52 हो रहे हैं और कहीं ना कहीं हम आपको पूरी वास्तविकता दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हमें जो यहाँ पर महसूस हुआ है, यहाँ पर आम इंसान के लिए अकेले रात गुजारना बहुत मुश्किल है। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और समय बढ़ता जा रहा है। 1:53 हो रहे हैं। आवाजाही अमूमन तौर पर लखनऊ में सड़कों पर जारी है। ये आप घड़ी देख सकते हैं, 1:54 हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर की जो स्थिति है पूरी तरीके से डरावनी सी महसूस हो रही है। हमें जो यहाँ पर लग रहा है, कहीं ना कहीं हज़ारों की संख्या में यहाँ पर कोरोना काल में लोगों की डेड बॉडी जलाई गई थी। तो अब हमें यहाँ पर समय बिताना बहुत कठिन हो रहा है। आम लोगों से भी बातचीत करेंगे, उनके जो विचार हैं उसके बारे में भी आपको दिखाएंगे। और एक जो धारणा बनी है बैकुंठ धाम यानी भैंसाकुंड धाम के बारे में, उसकी तहकीकात करने हम आए थे। 11:59 यानी 12 बजे हम यहाँ एंट्री किए थे और 1:54 हो रहे हैं। आप देख सकते हैं घड़ी में 1:55 हो गए हैं, यानी 2 बजने में 5 मिनट है। 1 घंटे 55 मिनट का समय हम यहाँ पर बिता चुके हैं। जब हम अंदर घुसे, जब हम सीढ़ियों से नीचे उतरे, तब तक स्थितियाँ समान थी और पूरी तरीके से स्थिति समान बनी हुई थी। यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है और तरह तरह की एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर में भी दर्द हो रहा है और पूरी तरीके से यहाँ का माहौल बदल गया है। और #भारत न्यूज़ अब लगातार आपको ऐसे ही रातों में ऐसी ही कहानियाँ बताएगा, ऐसे ही अंधविश्वास और या फिर सच्ची घटनाएं दोनों की पड़ताल करेगा। लेकिन आज की पड़ताल में, बैकुंठ धाम की पड़ताल में जो हमें देखने को मिला है, कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा बहुत कुछ है। ऐसी भटकती हुई आत्माएं हैं, ऐसे अकाल मृत्यु से मरे हुए लोगों की आत्माएं हैं जो हमें लगातार यहाँ पर कवरेज करने से रोक रही हैं, हमें तरह तरह की दिक्कतें उत्पन्न कर रही हैं। ये हमारा आकलन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के ऊपर इसको थोपा जाए। लेकिन हमने यहाँ पर जो देखा, बीते 1 घंटे और 1:54 में जो हमने यहाँ पर देखा, 1:56 में हमने जो यहाँ पर देखा, पूरी तरीके से ये मोबाइल भी हमारा गिर चुका है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई से गिराना, लेकिन हम लगातार समय देख रहे हैं। 1:56 हो रहे हैं और यहाँ की पूरी स्थिति अब बदल सी गई है। हमको यहाँ पर शूट रोकना होगा। हम सीधे यहाँ से अपने घर को निकलेंगे। लेकिन जो हकीकत दिखाने आए थे, उस हकीकत से हमने आपको रूबरू कराया। और अब आप कमेंट करके बताएं कि क्या आपको यहाँ पर कुछ ऐसा नज़र आया, क्योंकि हम जब से यहाँ पर मौजूद हैं, पिछले 1:56 से हमें यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा दिखा जो आम जीवन में नहीं दिखता है। कैमरा पर्सन मिराज खान के साथ अभिषेक शर्मा, #भारत न्यूज़, भैंसाकुंड, लखनऊ।